आईसीसी को बीसीसीआई का रिप्लाई आ चुका है और अब आईसीसी मतलब ये कि बीच में तो आईसीसी रुका हुआ है, जो कि अब शायद पीसीबी पे अचानक से सिर्फ धावा ही बोलेगा कि ये स्केड्यूल है, वेदर एक्सेप्टेड और नॉट। सिचुएशन तो ऐसी बनती है। यहाँ पर ये भी है कि वहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल होता है कि आप पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं, तो वो तो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, सूर्या कुमार यादव हो। तो फिर ऐसा क्या है कि वो अपनी गवर्नमेंट को कायल नहीं कर पा रहे, या कोई गवर्नमेंट और प्लेयर्स के दरमियान कभी कोई बातचीत नहीं हुई इस मामले पर? मैं बार बार बोलता हूँ, हम कभी भी क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया कभी भी ये नहीं कहता जी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया फलाना है, इंडिया ये है। बता दूं कि आईसीसी बैक एंडेड प्रेशराइज भी कर रहा है पीसीबी को। पहले उन्होंने यहां तक कहा है कि इंडिया को आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ओपनली। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप माने कि ये दुबई और पाकिस्तान में हो जाए। जो पार्टियां हैं वो किस तरह बदमाशियां करती हैं, किस तरह दहशतगर्दी करते हैं, हमें सब पता है, लेकिन हम क्रिकेटर्स नहीं बात करते। उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान यूं है, उनके पास कोई बात ही नहीं है। उनका मीडिया उठा के देख लो, उनसे जब सवालात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम्हारे पास एक चीज लेके बैठ गए हो तुम, 2009 में ये हुआ था। भाई 2009 के बाद आज 2024 है। We have been part of this cricket with heart and soul. आज आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप बाकी बोर्ड्स को जाके कन्विंस कर सके। भारत दुबई में खेल ले, भारत XYZ जगह खेल ले, भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, ऑब्वियसली ये बात जो है पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों को क्रिकेट से प्रेम है, इसलिए कि पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपक रही है। इंडिया मतलब बीसीसीआई, बीसीसीआई मतलब अरबों, राइट। और आप जानते हैं भूखी कौम है, लालची कौम है, पागल हो गए हैं पैसे के पीछे। और अभी बतौर क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन एंड सपोर्टर वो जरूर मिस करेंगे कि एक बड़ी टीम, इंडिया जैसी टीम अगर नहीं आती है चैंपियंस ट्रॉफी, हम उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, और अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाती है तो बहुत बड़ा झटका, ये लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। विराट कोहली ने पाकिस्तान में कोई सेंचुरी नहीं बनाई, वो अच्छी बात है, नहीं बनाई है। हम नहीं चाहते हो पाकिस्तान में खेले। मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय शाह आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? जो बात करते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत ग्रो कर गया है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, तो उस पे अगर रूप दिखाए समझ में आता है, बट पैसे का रूप दिखाना ये तो गलत। इसका पैसा, उसका पैसा, बीसीसीआई के नोट खर्च दुनिया भर। अब पाकिस्तान में एक डॉलर के लिए बंदा दूसरे का गरेबान पकड़ रहा है। शोएब अख्तर ने क्या डायलॉग मारे हैं, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या पैसा इसमें इन्वॉल्व है। इंडिया की बात करूं तो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता है तो नुकसान क्या होता है। भाई पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलता है, बावजूद इसके आईपीएल एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, पैसे को बर्दाश्त कर सकते हो, करोड़ों रुपया छोड़ सकते हो, तो फिर आओ फ्रंट पे आके लड़ो, बोलो हाँ ठीक है जी, हम देखते हैं कितना क्रिकेट। देखिए हालात संगीन से संगीन होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये था ना कि पाकिस्तान कहता था कि भारत हर चीज में आ रहा है, अपनी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं पाकिस्तान भेज रहा। कबड्डी की भी आती है, दूसरी चीजें भी होती हैं, हर स्पोर्ट्स का इवेंट पाकिस्तान में हो रहा, तो सिवाय क्रिकेट के। तो अब हुआ ऐसा कुछ है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ना भारत की कबड्डी की टीम आई है, ना उनकी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी वो आई है। उन्होंने अपनी हर टीम को रोक लिया है। कोई इनकी इज्जत खुद मुख्तारी कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात है, शोएब अख्तर ने सच बोल दिया, ये बात है $100 मिलियन की। पाकिस्तान जीते हारे, पाकिस्तान के पास $100 मिलियन आएंगे, और पाकिस्तान की नजर इन 100, ये शोएब अख्तर बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। शोएब अख्तर बोल रहा है कि $100 मिलियन आएंगे, तो भैया खेल तो $100 मिलियन का है। यार पाकिस्तानी मीडिया और तनवीर अहमद किस तरह से रो रहे चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और बुरा भला कह रहे हैं हमारे क्रिकेटरों को। यहाँ तक कि उन्होंने बोला है कि जब तक जैसा और गौतम गंभीर इंडिया के कोच है, ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने देंगे, और इंडिया की टीम तो पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान आ जाए चैंपियन ट्रॉफी खेलने, क्योंकि ये हमेशा गौतम गंभीर, हरभजन सिंह बातें करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस तरह की बात कर रहे तनवीर अहमद। अबे भाई वो बात भी कहाँ गलत कहते हैं, वो तो सही कहते हैं। वो तो बोलते हैं पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना चाहिए हमें, उन्होंने कभी गलती नहीं कहा। और दूसरा, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि गौतम गंभीर ने, जब तक गवर्नमेंट परमिशन न दे जब तक तुम कुछ कर भी नहीं सकते, सब गवर्नमेंट के ऊपर होती है बात। और ये बात समझते नहीं है पाकिस्तानी मीडिया, तनवीर अहमद। और तभी देख सकते हो कैसे मीडिया में बैठ के बुरा भला कहते हैं, और बोल रहा है कि पीसीबी को अपना स्टैंड लेना चाहिए इस बार।
हटना नहीं चाहिए पीछे। अगर ये हाइपर मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी जाती है तो बाइकआउट कर देना चाहिए पूरी तरह से, भले ही कितना लॉस हो जाए। पर इसको ये नहीं पता कि लॉस सहने की औकात भी तो होनी चाहिए। पीसीबी के पास तो औकात ही नहीं है भाई, वो सैलरी कहाँ से देगा अपने प्लेयरों की? जो स्टेडियम का रेनोवेशन है उसका खर्चा कैसे निकालेगा? ये सब भी तो देखना पड़ेगा पीसीबी को। कुछ नहीं कर पाएगा ये आईसीसी और बीसीसीआई के सामने, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे ये पाकिस्तानी। और बात आखिर में आईसीसी की माननी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि इंडिया हाइपर मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा। इंडिया तो बाहर नहीं होगा, भले ही पाकिस्तान बाहर होगा, ये कंफर्म है। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही नहीं है, या तो उन्हें हाइपर मॉडल में मानना पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी या उन्हें बाइकआउट करना पड़ेगा। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। आईसीसी को बीसीसीआई का रिप्लाई आ चुका है और अब इसका मतलब आईसीसी ये ने कि बीच में तो आईसीसी रुका हुआ है, जो कि अब शायद पीसीबी पे अचानक से सिर्फ धावा ही बोलेगा कि ये स्केड्यूल है, वेदर एक्सेप्टेड और नॉट। सिचुएशन तो ऐसी बनती हुई ये दिख चीज रही है। नोट करिए, पाकिस्तान की 2-3 बार हो चुके हैं। जब बिग 3 को हमने वोट किया उस वक्त हमने मांग की थी कि रिटर्न दें, उन्होंने नहीं दिया था। अभी भी आई डोंट थिंक सो, मेरी जाती राय है कि वो रिटर्न ये नहीं लिख के देंगे कि सिक्योरिटी इशू है, ना ही कोई और लिख के देंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं हर कंट्री के। सिक्योरिटी इशू है तो अभी तो होके गए उनके वजीर खारजा, सिक्योरिटी वो लिख कर नहीं देंगे। मैक्सिमम ये लिख के दे सकते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट ने मना किया। क्यों मना किया वो लिख के नहीं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने मना किया, ये बात भी उन्होंने जुबानी बताई थी। अगर आज एक दफा मान गए ना, इन्होंने एशिया कप का जो हाइब्रिड की बात की ना, ये उसके बाद यही सब कुछ करेंगे। बोलेंगे जी देखो जी चैंपियन ट्रॉफी में तनवीर, नजम सेठी साहब हमारे शो पर आए थे और हमारे शो पर उन्होंने जब उनसे ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया कि आपने पेशकश की, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड मॉडल टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा मेरे सामने टेबल पे 2 ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि इधर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और आगे आने वाले 1-2 साल में फिर पाकिस्तान को होस्टिंग दे दी जाए। तो उनको लगा ये बेहतर है, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये तक डिस्कशन हुई कि ठीक है फिर जब 2023 में, बिकॉज जय शाह के साथ नजम सेठी और एक और आईसीसी के भी बंदे साथ मौजूद थे, ग्रेग बाकले मौजूद थे, बिल्कुल ग्रेग बाकले मौजूद थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है 2023 में जब हमें इंडिया ट्रैवल करना हो तो हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। बट हमारा बोर्ड इतना इनस्टेबल है कि ना सेठी साहब उस वक्त रहे और जका साहब ने अग्री कर लिया और हम ट्रैवल कर गए। तो गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है भाई। ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है। अपनी जबान पे तो कायम रहो कि भाई चलो ठीक है हमने एशिया कप में हाइब्रिड मान लिया, अगली दफा जाके तुम सब कुछ कर लो। सही है, जिस तरह आपने नजम सेठी साहब की बात की है, अगर नजम सेठी साहब हाइब्रिड पे चले गए, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं टीवी पे रह के, मीडिया में रह के, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम मीटिंग हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती है। यहाँ पर यह भी है कि वहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल होता है कि आप पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं, तो वो तो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, सूर्या कुमार यादव हो। तो फिर ऐसा क्या है कि वो अपनी गवर्नमेंट को कायल नहीं कर पा रहे, या कोई गवर्नमेंट और प्लेयर्स के दरमियान कभी कोई बातचीत नहीं हुई इस मामले पर? लुकमान देखिए, बातचीत बहुत होती है, लेकिन ये फैसला कंप्लीटली जो है वो प्लेयर्स के हाथ में नहीं है कि वो जा करके कहाँ खेलना चाहते हैं। जाहिर तौर पर आप पाकिस्तानी प्लेयर से बात कर लें, आप इंडियन प्लेयर से बात कर लें, हर किसी को, इनफैक्ट अगर आप अपने करियर की बात करें, किसी भी बड़े प्लेयर के अगर आप करियर को देखें, उसके ग्राफ को देखें, तो आप जज किए जाते हैं कि आपका ओवरसीज परफॉर्मेंस कैसा रहा है। चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, चाहे आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, तो या राहुल द्रविड़ की बात करें, तो उनके अपने करियर के सबसे अच्छे प्रदर्शन कहाँ निकल करके आए हैं। तो वीरेंद्र सहवाग हमेशा अपने करियर का हाईलाइट, वो 309 रन जो उन्होंने मुल्तान में बनाए थे, वो उनके करियर का हाईलाइट है। और हर तरीके की कंडीशंस में कोई भी खिलाड़ी खेलना पसंद करता है, और ये उसके नाम के आगे कहीं पर भी नहीं लिखा होना चाहिए कि वो इस कंडीशन में या इस नेशन में जाकर के क्रिकेट नहीं खेला है। तो चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हों, वो नहीं चाहेंगे कि उनके नाम के आगे टेस्ट क्रिकेट में कभी भारत ना विजिट करना या भारत में ना खेलना लिखे। ये दूसरी बात है, हर कोई हर जगह जाकर के खेलना चाहता है। अभी मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय शाह आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है, उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है खान साहब, आप सुने जी मेरी बात सुने, या तो भाई मेरे और के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ इस चीज के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है। या तो फिर फुल स्टॉप लगा दो, फिर ये गेमें मत खेलो ना, गेमें मत खेलो मीडिया के अंदर, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, पैसे को बर्दाश्त कर सकते हो, करोड़ों रुपया छोड़ सकते हो, तो फिर आओ फ्रंट पे आके लड़ो, बोलो हाँ ठीक है जी, हम देखते हैं कितना क्रिकेट। तनवीर यहाँ पे कह रहे हैं देखिए हालात संगीन से संगीन होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये था ना कि पाकिस्तान कहता था कि भारत हर चीज में आ रहा है, अपनी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं पाकिस्तान भेज रहा, कबड्डी की भी आती है, दूसरी चीजें भी होती हैं, हर स्पोर्ट्स का इवेंट पाकिस्तान में हो रहा, तो सिवाय क्रिकेट के। तो अब हुआ ऐसा कुछ है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ना भारत की कबड्डी की टीम आई है, ना उनकी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी वो आई है, उन्होंने अपनी हर टीम को रोक लिया है। तो ये जो चीज है ना, ये खतरनाक काम हो गया, क्योंकि इससे अब ये हो गया कि उन्होंने पिक्चर क्लियर कर दिया कि अब से हमने कोई भी जिसको कहते हैं ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी पाकिस्तान में जाके नहीं खेलनी, अपना एक मौकफ बनाया जा रहा है, जो कि वो पहले नहीं कर रहे थे। तो ये मामला हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, और क्योंकि आईसीसी 21 नवंबर की डेट दे रहा था कि शेड्यूल दोबारा से 21 नवंबर को अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी तक आईसीसी परेशान बैठा हुआ, करे तो करे क्या। पाकिस्तान अपने मौकफ से हट नहीं रहा, चेयरमैन मोहसिन नकवी साफ साफ कहते हैं नो हाइब्रिड मॉडल, ये तो सोचे भी ना, आईसीसी फंसा हुआ है और भारत मान नहीं रहा है। अब इसका शेड्यूल कितनी देर तक घसीटा जाएगा, 1 दिसंबर को मिस्टर जय शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बन जाना है, वो आएंगे तब अनाउंस होगा या अभी अनाउंस हो जाएगा, समझ नहीं कुछ आ रहा। आईसीसी बहुत बुरा फंसा हुआ है, और पाकिस्तान भी इस वक्त जिसको कहते हैं ना रिलैक्स नहीं है, ना भारत रिलैक्स है। भारतीय मीडिया पूरा का पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये चीज को एडमिट करना पड़ना है कि जो बोर्ड 70-80% रेवेन्यू देता हो उसको आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते। ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है।